हमारे जीवन में पंच तत्व का बहुत बड़ा रोल होता है। पंच तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, पंच तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है और पंच तत्व से ही वास्तु का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में अगर पंच तत्व इनबैलेंस हो जाते हैं तो ये हमको कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आपके घर में विकृति उत्पन्न हो गई, ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। आप कोशिश कीजिए कि जो वाटर का सामान हो वो वाटर के जोन में रहे और जो वायु का सामान है वो वायु के जोन में रहे। जो अग्नि का सामान जितने भी वस्तुएं होती हैं वो अग्नि के जोन में रहे। पृथ्वी का जो सामान है वो पृथ्वी का जो जोन है वहाँ पर रहे और जो आकाश का सामान होता है, वस्तुएं होती हैं, वो आकाश के जोन में रहे। अगर आप इतना ही कर पाते हैं, आपके कहने का तात्पर्य है आपके घर में फ्रिज कहाँ रखी जाएगी, बेडरूम कहाँ रखा जाएगा, लाइट का मीटर कहाँ लगाया जाएगा, सीढ़ियाँ कहाँ बनाई जाएगी, गेट कहाँ रखा जाएगा, खिड़की कहाँ लगाई जाएगी, ये सभी चीज़ें वास्तु निर्धारित करता है। स्टोर रूम कहाँ बनाए जाएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, अर्थात अपने अपने जोन में हैं, तो हम मानेंगे कि आपके जो पंच तत्व हैं ये बैलेंस हैं। वास्तु में 5 तत्व, 45 देवता, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ सभी काम करती हैं। लेकिन ये एडवांस वास्तु का विषय है। अगर आप पंच तत्वों को ही बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और जब ये इनबैलेंस होते हैं तो करियर के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, संबंध के रूप में, शिक्षा के रूप में सारी विकृति उत्पन्न कर देते हैं। और ये इन्हीं के रूप में हमको दिखता है। किसी भी प्रकार के वास्तु परामर्श के लिए या कुंडली विश्लेषण के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को बैलेंस करके आप अपने घर में धन की वृद्धि, सुख समृद्धि